हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी देखिए रिपोर्टिंग का काम मैंने शुरू कर दिया है। जो पौधे मैंने ख़रीदे थे तो कुछ पौधों को रिपोर्ट कर लिया है और कुछ अभी पौधे बचे हैं। उनके लिए मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई थी, मिट्टी मुझे नहीं मिल रही थी। तो जो टर्टल वाइन के प्लांट लगे हुए थे उन सबको मैं इस तरह से हटा दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा कर रही हूँ जिससे पिटूनिया के जो पौधे हैं उनको मैं लगा लूँ इस तरह से, देखिए। और बहुत ज़्यादा टर्टल वाइन के मैंने ट्रे तैयार किए थे पिछली बार। तो फिर जैसे ही फरवरी मार्च आएगा तो इनको मैं कटिंग से लगा दूंगी। बहुत ईज़िली ये भी तैयार हो जाते हैं। जब पॉट्स खाली हो जाएंगे पिटूनिया के तो उसी में मैं लगा दूंगी। तो इसी तरह से चेंज कर कर के मौसम के हिसाब से हम सभी पौधों को लगाते हैं, पॉट्स का यूज़ करते हैं। तो गर्मियों में इन सब पॉट्स में लगभग मैं टर्टल वाइन ही लगाती हूँ। और अभी देखिए विंटर सीज़न आ गया है तो इन सब में मैं पिटूनिया लगाऊंगी। और इस तरह से जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिल जाएगी इन्हीं को मैं तैयार करूँगी। और ये सब जो पौधे इस तरह से निकलते हैं ये भी ख़राब नहीं जाता है। इसका यूज़ हम कंपोस्टिंग में कर लेते हैं, कंपोस्ट तैयार हो जाता है हमारा। तो मैं भी कंपोस्ट तैयार करती हूँ किचन वेस्ट से भी, और इस तरह से गार्डन से जो सूखी पत्तियाँ निकलती हैं उन सबको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से जितनी भी मिट्टी इकट्ठी थी या जो भी पॉट खाली पड़ा था उसकी मिट्टी मैं निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे ट्रे वाले पॉट्स थे इस तरह के, इसमें मिट्टी पड़ी थी तो इसको खाली कर लिया है मैंने। और अभी मिट्टी मुझे पिटूनिया के लिए ही तैयार करना है। स्ट्रॉबेरी के 3 पौधे मैं ले आई हूँ इस साल, पिछले साल मैं नहीं ले आई थी लेकिन इस साल मैं ले आई हूँ। तो उन पौधों को देखिए, इस तरह का पॉट है, इसमें मिट्टी मैं हटाऊंगी नहीं। थोड़ी और मिट्टी निकाल के इसमें गोबर की खाद डाल के उसी में मैं 2 या 3 तीनों पौधे इसी में मैं लगा दूंगी। ये मिट्टी जो तैयार कर रही हूँ इसमें लगभग 60% गार्डन की ही सॉइल है, मेरे मिट्टी है। और बाकी 40% में राइस हस्क और गोबर की खाद, नीम खली, इन सब चीज़ों को मैं मिला दूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और टेरेस गार्डन में बहुत ज़्यादा रेत का यूज़ नहीं करती, रेत का यूज़ करती नहीं हूँ। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत मैं मिला देती हूँ रेत, जिससे पानी उसमें रुके नहीं, या कोकोपीट। और जितना भी टेरेस पे पौधे लगे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ मैं राइस हस्क का ही करती हूँ। वो भी पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और धीरे धीरे बाद में वो कंपोस्ट ही बन जाता है। तो कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा मुझे राइस हस्क ही लगता है। तो मैं ज़्यादातर राइस हस्क का यूज़ करती हूँ अपने गार्डनिंग में। देखिए इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मैंने मिला दी है। और इस ट्रे में भी नीचे मैंने गार्डन की सूखी पत्तियां मिलाई हैं, नीचे रखी है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली थी और अब ये गोबर की खाद है। और फिर इसमें एक लेयर में मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि जो सीडलिंग है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। और बहुत ज़्यादा अगर खाद इसमें मैं मिला दूँगी तो पौधे मेरे जल जाएंगे। तो अभी मैं जब लेके आई थी सीडलिंग तो उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इस तरह से देखिए, और तीनों ही पौधे मैं एक इसी पॉट में लगा दूंगी, अलग से नहीं लगाऊंगी बहुत ज़्यादा, इसी में तीनों पौधे लगा दूंगी। अब इसमें पर्याप्त मिट्टी हो गई है, पौधे अच्छे से चल जाएंगे। और सर्दियों में हाथ इतना ज़्यादा मिट्टी के टच में आते ही ख़राब होने लगता है, इस वजह से अब ग्लव्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है मिट्टी बनाते समय, इस तरह से मिट्टी में काम करते समय। मेरे पास पिटूनिया के 5 पौधे हैं और पांचों को ही इस तरह से ट्रे में लगाऊंगी मैं। और जो सीजनल प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिट्टी नीचे से हटाने की ज़रूरत नहीं होती है रूट से, लेकिन जब हम इस तरह से छोटे ट्रे में लगाते हैं, छिछले ट्रे में लगाते हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी हटानी पड़ती है, नहीं तो वो ट्रे में सेट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ी सी मिट्टी हटाई है। बहुत ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करना है, क्योंकि पिटूनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हम इसके जड़ों से छेड़छाड़ करते हैं तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, चलता नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी मैं हटा ले रही हूँ और
इनको ट्रे में लगा ले रही हूँ और इतनी मिट्टी हटा रही हूँ कि जितने में वो सेट हो जाए। पिटूनिया विंटर सीज़न का बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर अभी हम लगा लेते हैं इसको, सीडलिंग जब आती है उसी समय अगर हम लगा लेते हैं तो ये हमारे गार्डन में कम से कम 5 मंथ इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा जब ओस गिरने लगता है जनवरी में, उस समय थोड़े से इसमें फ्लावर कम हो जाते हैं, लेकिन फिर से इनमें जनवरी के बाद फरवरी में फिर से ग्रोथ दिखाई देती है और फिर से ये अप्रैल तक इनमें फ्लावर आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पिटूनिया ऐड करना चाहिए। इससे गार्डन हरा भरा भी दिखता है, कलरफुल दिखता है और इसके फ्लावर के साइज़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। फ्लावर काफ़ी सुंदर दिखता है, कलरफुल, ढेरों कलर आते हैं पिटूनिया में। आप जितने भी पिटूनिया के ये प्लांट हैं सब सैंडी सॉइल में लगे हुए हैं। जैसे ही मैं प्लास्टिक बैग से निकाल रही हूँ इनको बाहर, पूरी इनकी रूट बॉल खुल जा रही है। तो आराम से लगभग पिटूनिया इसी तरह से रेतीली मिट्टी में ही लगा के देते हैं जिससे उनकी जड़ें ख़राब ना हो। तो जब भी निकालें इनको रिपोर्ट करें तो देख के रिपोर्ट करें, नहीं तो बहुत ही जल्दी इनकी पूरी रूट बॉल खुल जाती है और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। और इस तरह से 2 मैंने पैंजी के फ्लावर लिए थे, एक येलो और एक पर्पल कलर में, और इन दोनों को ही मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ। इसके भी फ्लावर काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। तो 2 पौधे ही मैंने लिए थे। इस बार मैंने सर्दियों की बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की है। और पहले जब मैं सर्दियां आती थीं तो पूरा गार्डन मेरा फूलों से भरा रहता था, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे टाइम भी नहीं मिल रहा है और गार्डन में जगह भी नहीं है और मिट्टी भी ख़त्म हो गई है मेरी, क्योंकि जो भी मिट्टी थी मेरे पास मैंने उसको ग्रो बैग्स में यूज़ कर लिया। इस साल थोड़े से मैंने वेजिटेबल लगाए थे, तो लगभग 15 ग्रो बैग्स हैं मेरे पास, तो सारी मिट्टी मेरी उसमें लग गई है और अभी मुझे मिट्टी मिल नहीं पा रही है और छत पे अब जगह भी नहीं रह गई। और ये देखिए 2 बिगोनिया के पौधे हैं। ये वाले कलर के बिगोनिया मैं नहीं ले आई थी, ग्रीन कलर के, और इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी सीडलिंग मैंने लगा ली है। और एक मेरे पास डहेलिया का प्लांट था, इसको मैं नहीं रिपोर्ट कर पाई थी, ये भी सीडलिंग ही लेके आई थी। तो इसको देखिए बड़ा गमला खाली हुआ है, तो उसी में मैं इसको रिपोर्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि डहेलिया के लिए बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने पिटूनिया रखा है, जो सेंटर में मैंने बेड छोटा सा बनाया है वहाँ पे रखा है, जितने भी मैंने टब में लगाए थे। और यहाँ देखिए गिलहरी किस तरह से नुकसान कर रही है, एक भी मुझे फ्लावर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए कट कर कर के सब कलियाँ गिरा दे रही है। और इस सीज़न में देखिए पहली बार एक किसी तरह से कली बची थी इस पौधे, इसमें भी पहले गिलहरी काट रही थी, लेकिन मैंने नीम ऑयल एक बार छिड़का था, तो इसको अभी तक उसने कट नहीं किया है और कलियां देखिए इस पे बन रही हैं। और ये पिछले साल का ही मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है और बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं इसमें। ये भी फूल अभी छोटा है, तो देखते हैं, और जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी शायद फ्लावर का साइज़ और बड़ा हो। और टाइम यही है हाइब्रिड हिबिस्कस के खिलने का। तो एक पौधा यही है जिसमें अभी इस समय गिलहरी काट नहीं रही, बाकी जितने भी हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे लगाए थे सब की कलियां गिलहरी काट दे रही है। यहाँ पे देखिए जो भी स्टैंड था मेरे पास, मैंने इस पे पिटूनिया लगा दिया है और पूरा पिटूनिया लगा के मैंने ट्रे रख दिया है। अब इसमें अच्छे से जो है 1 मंथ के अंदर ही फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने पूरा जितना भी स्टैंड मेरा खाली था मैंने इस तरह से पिटूनिया लगा दिया और हर साल मैं यहाँ पिटूनिया ही लगाती हूँ। यहाँ भी देखिए गिलहरी किस तरह से मिर्ची हिबिस्कस पे एक भी फ्लावर नहीं रहने दे रही। यहाँ देखिए कट कर करके इस तरह से गिरा दे रही है। तो गिलहरियों का तो और कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिपोर्टिंग की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।